हेलो दोस्तों, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10th का हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, उसमें हमने एंगल ए को थीटा मान लिया। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है। कॉट आपको पता होना चाहिए। पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन दैट। देखो, क्वेश्चन को हमेशा सही तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करिएगा एग्जामिनेशन में, ताकि आपको अच्छा नंबर मिले। जानकारी तो सबको होती है, लेकिन अच्छे से लिखते नहीं हैं, तो इसके चलते भी हमारे नंबर कट जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो याद रखिए, तरीके से हमेशा लिखिए। गिवन दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। टेन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपान बेस होता था। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और यहाँ वाला होता है बेस। तो ध्यान से देखिए। और एक बात और आपको बताए थे कि कभी भी हो सकता है कि रेशियो कैंसिल करने के बाद लिखा गया हो, तो हमेशा एक वेरिएबल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, सेम ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम हमेशा लिखते हैं। तो वेरिएबल क्वांटिटी को हम हमेशा के मान रहे हैं, तो यहाँ भी के मानेंगे। तो अभी आपको बेस क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, तो हम यहाँ 7 के लिखेंगे, और यहाँ हमारा हो जाएगा 8 के। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान से, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड वाला तो आप कर लेंगे आसानी से, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है और इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो 49/64 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला आसान है। फर्स्ट वाला मैं करके बताता हूँ आप लोगों से। देखो, हमें तीनों साइड पता होना जरूरी है, ताकि हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकें और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? क्या करते हैं, जब तीसरी साइड ना पता हो तो पाइथागोरस लगाते हैं। तो हम कहेंगे बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस का क्या कहते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू। तो हाइपोटेनस हमें नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस कितना है? 7 के। 7 के रख के इसका स्क्वायर कर लेते हैं। फिर परपेंडिकुलर कितना है? 8 के, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 के स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? दिस इज 13, 3, 6, 4, 10 एंड 11, 113 के स्क्वायर। कितना हुआ? 113। सही जोड़े हैं, 9, 4, 30, 3 कैरी 1। ठीक है, तो 113 के स्क्वायर हुआ। ये किसका वैल्यू हुआ? हाइपोटेनस स्क्वायर का। हमें तो हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे? इसका इधर का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 113 के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिर्फ के बचेगा। ठीक है, तो 113 किसी ऐसे डेसिमल नंबर का होता है। ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक डेसिमल नंबर आता है, तो उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 113 के। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब साइन और कॉस को अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि आप इसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे। हम कहेंगे हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 के अपॉन रूट 113 के, और ये मिल जाएगा 8/√113। उसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होता है बेस अपान हाइपोटेनस। इट विल बिकम 7/113। के से के कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करके उस क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया हुआ है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम कहेंगे नाउ 1 प्लस साइन थीटा। आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, फिर बाद में पुट कर लें वैल्यू।
जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हो गया 8/√113, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस 8/√113। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/, ठीक है। अगर आप चाहते तो यहीं पे फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन अब लगाना ठीक रहेगा। देखो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। अगर हम 1 को a मान लें और इस पूरी क्वांटिटी को 8/113 को b मान लें, तो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली क्वांटिटी का स्क्वायर दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर, बीच में माइनस लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और माइनस लगाएंगे, मतलब 8/√113 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का हो जाएगा 64, 113 का हो जाएगा 113, रूट 113 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ऊपर वाली क्वांटिटी आई, नीचे वाली क्वांटिटी आ जाएगी 1 माइनस 49/113। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 113 को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 113 माइनस 64, या एलसीएम ले लेंगे, जैसी भी आप चाहें, वही बात हो रहा है, एलसीएम ही ले रहे हैं हम, माइनस 49/113, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 113 माइनस 64 कितना होना चाहिए, दिस इज दिस इज 9 एंड 10 49, और इनको जब माइनस करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल गया 49/64, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। इससे रिलेटेड किसी तरीके के भी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही देखते रहिए मैथ्स माला।